बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in an isolated gaseous atom to form an atom। अब देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल, अगर फ्लोरीन की बात करें, हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो रिलीज होगी। तो जब ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा दैट इट बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन। तो ये फ्लोरीन जो कि न्यूट्रल एटम था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो उसके रिजल्ट्स में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में का जो यूनिट है, हमने कल जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है वो है किलो जॉल पर मोल। अब इसके बच्चों हम एग्जाम्पल में फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बी कन्वर्ट इनटू फ्लोराइड आयन, और इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नॉन एज -337 किलो जॉल पर मोल। अब इसमें जो माइनस साइन है, ये मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं शो कर रहा, ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। इट मीन्स कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से एनर्जी रिलीज होगी, और दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट जो आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि अगर एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और इट फॉर्म एन एनाइन, तो अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। इसी तरह अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसे थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि जब आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं उसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात करें तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब इसमें अगर आप ये डेटा से देखें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्साइड आयन O-1 प्रोड्यूस होता है, और इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज -141 किलो जॉल पर मोल। अब कहते हैं O-1, इसमें जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इट प्रोड्यूस O-2, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी, अब यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसमें एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब हुई। जैसा कि हमें डेटा से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू -141 है और इसकी वैल्यू +780 है। अब यहाँ से ये बात पता चली कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाइल सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि वाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वाई EA first is
an exothermic process while EA second is an endothermic process. अब बच्चों इस बात को आप अंडरस्टैंड करें कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन का जो एटम है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल एटम में इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट करेगा, तो एज अ रिजल्ट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, नाउ इट बिकम नेगेटिवली चार्ज आए। अब ये जो O-1 ये भी नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज, तो ये दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उसकी वजह से अगर हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड करना है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी जो है ना वो बाहर से देना पड़ेगी, और दैट इज़ नॉन एज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस वजह से हमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। अब इसका आंसर आप लिख लें, व्हेन फर्स्ट electron is added in a neutral atom, the nucleus will attract that electron and energy is released. So it is an exothermic process while it is an exothermic process when second electron is added in a uni-negative ion, the repulsion will occur between negative ion and incoming electron. That's why EA second is an endothermic process. और साथ आप बच्चों ये एग्जांपल जो है ना कोड कर देंगे, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम इसका ट्रेंड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है। अब इसके फैक्टर्स भी वही फैक्टर्स होंगे जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स थे, कि इट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंडली शील्डिंग इफेक्ट, और थर्ड जो है ना वो आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर जो है ना वो डिपेंड। अब बच्चों इसके ट्रेंड की हम बात करते हैं। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो फर्स्ट हम अलॉन्ग ग्रुप की बात करते हैं। When we move from top to bottom, top to bottom in a group, the electron affinity डिक्रीजेस। अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जैसा कि अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज होती है, तो इसके साथ साथ न्यूक्लियर की अट्रैक्शन वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर भी कम होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। अब इसकी
रीज़न आप फर्स्ट क्या है कि द नंबर ऑफ शेल increases with each element. Second one is the attraction between nucleus and valence shell electron decreases. Or third one is shielding effect increases. Next बच्चों हम along पीरियड की बात करते हैं. पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. When we move from left to right across a period, the electron affinity increases. अब उसकी जो आप रीज़न बताएंगे वो इन्हीं रीजंस को अगर आप देखते जाएं तो क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन same in a period. Second one is the attraction between nucleus and incoming electron increases. यहाँ पर भी द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बजाय आप लिख लें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. ये ज़्यादा बात जो है ना वो यहाँ पे सूटेबल होगी. नेक्स्ट वन इज शील्डिंग इफेक्ट. रिमेन सेम. शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम. तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.